हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेन मैम क्लासेज। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हमारे एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है जिसका नाम गणित प्रकाशन है। उसकी पहले चैप्टर का नाम वर्ग और घन है, जिसमें से कुछ 1 से लेके 5 पेज तक हमने किया था। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं उस बुक्स को करने के, क्योंकि वो थियोरेटिकल ज़्यादा हैं तो हमें थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसको करने के भी 2 ऑप्शन, या तो आप बुक से पढ़ लो या उसमें से जो मेन पॉइंट है वो लिख के आप अलग से पढ़ लो। तो मैंने उसमें से कुछ पॉइंट निकाल के अलग से रखे हैं ताकि आपको किताब की झंझट में ना पढ़ना पड़े, ताकि आपको सब चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है पूर्ण वर्ग और विषम संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या है तो आपको पता ही है, विषम संख्या भी आपको पता ही है, पिछली क्लास में हमने सीखा था। n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। अब n विषम संख्या क्या होती है और n स्क्वायर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि विषम संख्या आपके 1 और 3 है, इन दोनों को ऐड किया हमने तो 4 आया। ठीक है, अब 1 और 3 है तो उनको ऐड किया तो 4 आया, तो इनको इस सूत्र में कैसे रखेंगे, तो n विषम संख्याओं का योग, n का मतलब है कितनी विषम संख्या हमने ली है। तो जैसे कि 1 और 3 हमने 2 विषम संख्या ली है, तो n बराबर 2 आ गया आपके, है ना। 1 और 3 2 विषम संख्या है, जितनी विषम संख्या लोगे n बराबर उतनी विषम संख्या हो जाएगा। और n स्क्वायर का मतलब है 2 विषम संख्या ली है, 2 का स्क्वायर कर दो। n का मतलब तो 2 है, स्क्वायर का मतलब है कि उसका वर्ग कर दो। इन 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4। तो आपके पास 2 तरीके, एक तो आप सीधे विषम संख्याओं को जोड़ के लिख दो, या आप n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप छोटी छोटी संख्याओं को तो ऐड कर सकते हो, लेकिन जो बड़ी बड़ी नंबर्स होती है, अगर आपको बोल दे कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं को ऐड करो, तो आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो मानो संख्या लेते हैं हम 1 3 5 और 7, ये भी विषम संख्या। आप इनको आपको जोड़ना नहीं, इस फॉर्मूले में रखना है। तो n बराबर कितनी संख्या, 1 2 3 4 संख्या है, तो n बराबर कितनी हो गई आपके 4। तो अब इनका योग कितना होगा, n स्क्वायर यानी n का वर्ग करना है, 4 को 4 से गुणा कर दो 16, यानी इन सब का योग बिना जोड़े कितना हो गया 16। तो ये फॉर्मूला इस तरह काम करता है। इसी प्रकार हमारी सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है बुक के अकॉर्डिंग, कि विषम संख्याओं को क्रमिक रूप से घटाकर ज्ञात कर सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो कैसे विषम संख्याओं को घटाना है, जैसे कि 5 का वर्ग आपके 25 है। ठीक है, तो 25 में पहली विषम संख्या घटाओ तो 24 आएगा। अब 24 में 30 दूसरी विषम संख्या 3 है, वो घटाओ तो 21 आएगा। 21 में तीसरी विषम संख्या जो कि 5 है, वो घटाओ 16 आएगा। और 16 में 30 चौथी विषम संख्या है, उसको घटाओ तो 9 आएगा। और 9 में 5 विषम संख्या घटाओ तो 0 आएगा। अगर बार बार घटाने की विधि से 0 आ जाए तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर 0 नहीं आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब वो किसका वर्ग है वो कैसे पता करें, तो कितनी बार घटाए वो गिनो, 1 2 3 4 5 बार घटाए, इसका मतलब वो 5 का वर्ग है। तो चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके 6 का वर्ग है 36। ठीक है, 6 का वर्ग कितना है 36 है। तो अब इसको बार बार घटाने की विधि से घटाओ। अब 36 में 1 घटाओगे तो आपके 35 बचेगा। 35 में 3 घटाओगे तो आपके 32 बचेगा, है ना। 32 में 5 घटाओगे तो आपके बचेगा 27। और 27 में 7 घटाओगे तो आपके 20 बचेगा। और 20 में आप 9 घटाओगे तो आपकी 11 बचेगा। और 11 में आप 11 घटाओगे तो 0 बचेगा। आ गया ना 0, तो इसका मतलब 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है, तो कितनी बार घटाया, 1 2 3 4 5 6 बार घटाया, तो 6 का वर्ग है। ठीक है, ये नोट तो आपको मैंने बता दी। अंत में 0 शेष रहने पर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या मानी जाएगी। nवीं विषम संख्या 2n-1 है। अब nवीं विषम संख्या क्या होता है, जैसे कि अब 35 विषम संख्या जोड़ने में 1225 आया है ना, यानी ये 1225 है ना, 35 का वर्ग है। तो अब 36 का वर्ग आपको ज्ञात करना है, तो आपको इसमें 36वीं विषम संख्या जोड़नी होगी। और 36वीं विषम संख्या कैसे निकालोगे, 36वीं विषम संख्या निकालने का सूत्र है 2n-1। अब n क्या है, n आपकी संख्या है,
36वीं विषम संख्या को 2 से गुणा कर दो और 1 घटा दो। n का मतलब है जितनी जैसे कि 5वीं विषम संख्या निकालनी है तो 5 को 2 से गुणा कर दो, 1 घटा दो। जैसे कि अब 35 का स्क्वायर 1225 मैंने बोला था, 35वीं विषम संख्या इसमें ऐड करके रखिए, ठीक है। तो nवीं विषम संख्या 2n-1 है, तो अपने nवीं विषम संख्या यानी अपन को कौन सी विषम संख्या निकालनी है, हमें तो भाई 36वीं विषम संख्या निकालनी है। तो 36 को 2 से गुणा कर दो, क्यों, क्योंकि n का मतलब है 36, 36 को 2 से गुणा करोगे उसमें से 1 घटाओगे तो आपकी क्या आएगा 71, यानी 71 आएगा। 36वीं विषम संख्या आपकी क्या है 71, ठीक है। अब देखो 36 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 35 का स्क्वायर तो आपको पता है 1225 है ना, 35 का स्क्वायर तो आपको पता है 1225 है। अब उसमें 71 जोड़ दोगे जो कि 36वीं विषम संख्या है तो आपकी 36 का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो इसको एक उदाहरण से अब 5वीं विषम संख्या ऐड की हमने, ठीक है। 5वीं विषम संख्या ऐड करने पर 25 आया, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि 6 का स्क्वायर बताओ, 6 का स्क्वायर कितना है, तो आपको छठी विषम संख्या 25 में ऐड करनी होगी, यानी 25 तो 5वीं विषम संख्या ऐड करने पर आया, ठीक है। अपन को 6 का स्क्वायर निकालना है, हमें 6 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें छठी विषम संख्या ऐड करनी पड़ेगी। तो पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी है 3, तीसरी है 5, चौथी है 7 और 5वीं है आपकी 11 और छठी कितनी है 13। तो इसका मतलब इसमें कितना ऐड करोगे, इसमें ऐड करेंगे हम 9 है, ठीक है। और यहाँ पे आपके है 11, यानी इसमें आप 11 ऐड करोगे तो 6 का आपके छठी विषम संख्या कौन सी 11, तो 11 ऐड करोगे तो आपके 36 आ जाएगा जो कि 6 का वर्ग है। हमारे आज के सेशन की लास्ट इक्वेशन है जो कि है पूर्ण वर्ग और त्रिभुजाकार संख्याओं के बीच में आपस में क्या संबंध है। तो आपको ये पैटर्न तो पता ही होगा, 1, 3, 6, 10 और 15 छठी में पढ़ा होगा आपने, 6वीं क्लास में ये पैटर्न है गणित प्रकाशन में, ठीक है, त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न। अब प्रतिरूप को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको त्रिभुजाकार संख्याओं को मिला के वर्ग संख्या बनानी है ना। त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होती है 1, 3, 6, 10, 15, 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्या है और त्रिभुजाकार संख्याओं को आपस में जोड़ के वर्ग संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। और उसका ये एक पैटर्न बना दिया हमने, ठीक है। 3 है, 1, 2, 3 और उसमें से 1 ऐड किया तो 1, मतलब छोटी वाली संख्याओं को आपको ऊपर लिखना है। जैसे कि इसमें 3 और 6 है, 3 और 6 दो त्रिभुजाकार संख्या है ना, 3 और 6 इनको ऐड किया तो 9 आया, यानी ये 3 का वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये डब्बे तो 6 है, 3 को कैसे करेंगे, 3 को हम ऊपर ले लेंगे, छोटी संख्या को ऊपर लेना आसान होता है, ठीक। 6 और 10 को आपने ऐड किया, जोड़ दिया है ना, तो 16 आया। 16 किसका वर्ग है भाई 4 का वर्ग है। और ये 6 और 10 क्या है आपकी त्रिभुजाकार संख्या, त्रिभुजाकार संख्याओं को आप जोड़ते हो तो आपको वर्ग संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है पूर्ण वर्ग संख्या और त्रिभुजाकार संख्याओं का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ संबंध है। संबंध क्या है कि त्रिभुजाकार संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब देखो ये 16 आ गया तो इसका मतलब आपको 4, 4 का पैटर्न बनाना होगा, 4, 4, 4, 4, यानी 4 का वर्ग है ना, तो आपको पंक्ति में भी 4, 4 बिंदु लेने होंगे, स्तंभ में भी 4, 4 बिंदु लेने होंगे, 4 स्तंभ 4 पंक्तियां होनी चाहिए, ठीक है। और 6 है ना, ये आपके 6 छोटी संख्या है, इसलिए आपको 6 को अलग कर देना है यहाँ से ऊपर से। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को अलग कर दिए, क्योंकि हम 10 को अलग नहीं कर सकते ना यहाँ ऊपर से, तो हमने 6 को अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि इस छोटी संख्या को अलग करना आसान होता है। एक अब अगला हमें बोल रहे हैं कि अगला पैटर्न बताओ, तो अगली संख्या कौन सी आपकी त्रिभुजाकार संख्या 10 और 15, 10 तक ले ली थी। अब अगली हमारी त्रिभुजाकार संख्या है 10 और 15, 10 और 15 मिला के कितना हो गया 25, और 25 किसका वर्ग है 25 भाई 5 का वर्ग है। अब 25 है तो आपको इसमें 25 बिंदु लेने होंगे, यानी 5 लाइनें और एक लाइन में 5-5 बिंदु, है ना। एक लाइन में आपको 5-5 बिंदु लेने होंगे और लाइनें भी 5 लेनी होगी। जिसका जितना वर्ग होता है ना उतने ही बिंदु उतनी ही लाइनें लेनी होती है। ये आपकी 5वीं लाइन है और 5वीं लाइन के 5 बिंदु हो गए कंप्लीट। अब इसमें आपको अलग क्या करना है 10 नंबर अलग करने हैं ना, 10 अलग करना है तो आप कहाँ से लोगे, पिछली बार 1, 2, 3 से अलग किया था, अब 4 लाइन का 1, 2, 3, 4 ये रहा, यहाँ से आप अलग करोगे, ठीक है। यहाँ से तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया और ये हमारे पैटर्न भी बन गए, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।